कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा, ठंडक का टाइम है ना, खाली पेट हो गया। अभी मम्मा खाना खिला रही है, अभी खिला रही मेरा बच्चा अभी। हाँ, उल्टी कर दिया मेरा लाल। माँ माँ लेकर आ रही हो, ओके बस। आओ इधर आओ, चलो इधर, वहाँ से उधर से हटो और इधर आओ, चलो इधर आओ। तो मैंने लिया ये शकरकंदी और ये गाजर, मिक्स करके अच्छे से खिला दूँगी। ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ। हाँ, कल तो अजीब सी थकान हो गई थी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आपने देखा होगा सुबह सुबह उठते मेरे बेटे ने उल्टी कर दिया, क्योंकि मुझे आज थोड़ा देर हो गया। रात में ये सब मशीन की फिटिंग हुई ना, तो मैं सो गई थी, मैं देर में उठी। और देखो महाराज ने उल्टी कर दिया। महाराज बैठे, अब मैं इनको खाना खिलाऊंगी। चलो यहाँ बैठो, बैठ जाओ, आओ, चलो चलो। ये गुड बॉय, आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड बॉय। तो इनको खाना खिला दिया, तो फटाफट इनकी चोटी बना देती हूँ, वरना इनके सर के जो बाल हैं आंखों में गिरते हैं। तो ये दो काम जो है वो मैं सुबह सबसे पहले निपटा देती हूँ, है ना भाई। चोटी वोटी रखना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, आंखों में जाते। देखो कैसे बना दिए, देखा वो। तो ये दो पोनी टेल है। मैं बार बार आप सब कहते चोटी बनाना सिखा दो, चोटी बनाना सिखा दो, तो मुझे खुद ही नहीं आता, मैं आपको क्या ही सिखाऊं। तो मैं ऐसे दो पोनी टेल बनाती हूँ, एक आगे बनाया है और एक ये पीछे, और दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दूंगी, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। बट फिर भी आप सब कहते हो तो मैं ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊंगी। अभी तो फिलहाल 1-2 दिन में मैं इनके ले जाके बाल ही कटवा देने वाली हूँ। चोटी रखूंगी और बाकी सब छोटे करा दूंगी। दिखाओ, दिखा दो। दिखाओ। तो गाइस देख लो इनका मुंह आप सब। जाओ जाओ। तो गाइज मैंने ना लियो को खाना खिला दिया है, उनकी जिम्मेदारी निभा दी, और मैं जिस भी हालत थी अभी मैं तुरंत वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सोचा कि मैं आपको कुछ बताती हूँ। तो मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि अगर आप घर में अकेली हैं, या आपके घर में कोई आपको छोड़ के डॉग लवर नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं लेकर आना, आप सच में परेशान हो जाएंगी। और मेरी हालत देखो, अभी मैं सो रही थी और मेरी माँ ने जगाया, मैं तुरंत भागी। मतलब मैंने सर पर बस आप मेरे स्कार्फ नहीं बंधा, क्योंकि बांधने का मौका ही नहीं मिला, और मैं तुरंत उठी और मैंने लियो को मुंह साफ़ किया, घर साफ़ किया और इनको खाना खिलाया। और तो मैं जब सोती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में घड़ी चलती है कि 6-7 घंटे हो गया होगा और लियो कहीं उल्टी ना कर दे, उठ जाओ उठ जाओ। तो इस एंजाइटी में मैं रहती हूँ यार। तो मैं वही आपसे बार बार कहती हूँ कि नहीं लेकर आना, कोई ज़रूरी नहीं है। और बस करो, कोई कि डॉग लव आपके घर में डॉग होना चाहिए, क्योंकि डॉग एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, शायद मुझे लगता है एक बच्चा उतनी जिम्मेदारी नहीं होगा जितना ये बच्चे होते हैं। तो भैया बहन प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे कहती हूँ कि भाई मत लेकर आना, परेशान हो जाओगे, है ना। क्या मम्मा कह रही है? मम्मा सही बात कह रही है, मम्मा परेशान होती है, करते हो ना तुम तो कदम गुद्दा, मेरा गुद्दा हूँ मैं, ऐसे नहीं गुद्दा हूँ। गुद्दे के पीछे बहुत जिम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है गुद्दे के पीछे। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रश कर दे। मेरी मम्मा ने नाश्ता बना के रख दिया है, तो मुझे नाश्ता बनाने की टेंशन नहीं है। वो सुबह दवा खाती हैं तो वो उठ के बना लेती हैं। तो फटाफट मैं ब्रश करके और नाश्ता करके आती हूँ, फिर आपके पास कह दो। फिर आती है मम्मा, और मम्मा जा रही है ना। हेलो मम्मा, जल्दी ब्रश भी तो कर ले, मम्मा भी तो खाना खा ले, मम्मा भी तो खा ले भाई, भूखी रहेगी। तो आप देखो क्या है, मेरी मम्मा ना हीटर से सेक रही, और लियो को चढ़ना है, लेकिन लियो जो है कह रहे हैं मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मुझे बॉल लेकर जाना है। बॉल लेकर जाओगे? हाँ
ओ माय गॉड, बॉल लेकर जाओगे, मतलब खुद भी जाओ बॉल भी जाए। तो इनका ये भी है, मतलब ये खुद भी जाते हैं बिस्तर पे और चाहते हैं कि इनके सारे टॉयज भी बिस्तर पे जाए। तो देखो ये चाय रही और ये मटर और ये रागी की रोटी है, तो दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और ये मेरा हेल्दी नाश्ता तैयार हो गया। रागी की रोटी और मटर बैठ गए खाने, पर इसमें वो मज़ा नहीं। मज़ा तो यार मटर और राइस में, क्या ऐसा लगता है आत्मा हैप्पी हो गया। जब हम गांव में रहते थे तो हमारे घर पे हमारी मम्मी ना पूरे खेत में मटर बोआ देती थी और उसको तोड़ तोड़ के आता था और उससे हम मटर खाते थे। मटर चावल, मटर चाय, निमोना राइस, पूरे ठंडी से मटर 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 में कटता था। और गर्मी में नहीं खाते क्योंकि गर्मी में वो फ्रोज़न मटर आता है तो वो नहीं खाते, है ना मम्मी? फ्रोज़न वाला नहीं अच्छा लगता, नहीं वो मज़ा नहीं आता है गाइज, तो इसीलिए नहीं खाते। पूरी ठंडी भर हम इंजॉय करके खाते हैं। ऐसा सोचते हैं कि जब ऊपर वाला जब जो चीज़ बनाए ना वही ज़्यादा खाने में अच्छा रहता है। तो ठंड के टाइम पे मटर होता है तो मटर खाता है। और ये मेरा बेटा आ गया, ये भी भाई मटर का पागलपन है, इसका दीवाना है, उल्टा हो के मटर खाता है ये तो गाइज मेरा चाय इससे पहले ठंडी हो जाए मैं फटाफट खा लेती हूँ। अच्छा, उल्टा हो गए थे। तो गाइज मैं सो गई थी, उठ गई और अभी हमारी जो बातचीत चल रही वो यही कि मेरी मम्मा ने लियो की कंघी करी, तो मैंने लियो की खिचड़ी चढ़ा दी है और उसकी वीडियो जो है वो शॉर्ट्स में बनाई है, तो लॉन्ग में नहीं दिखा पाई मैं। और मैंने फटाफट अभी काम निपटा दिया। ये देखो अपना सब कुछ काट दिया है, प्याज मटर। और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, चलो, क्योंकि मेरी माँ ने बोला कि उनको पोहा खाना है। चाय हमारे घर में तब तक आपको पता ही चल गया होगा कि हम डेली पोहा चाय खाते हैं या कभी कभी मटर खाते हैं। तो मेरी पहले ना हमें बड़ी दिक्कत होती थी कढ़ी पत्ते के लिए, और फिर मेरी मम्मा ने ना कढ़ी पत्ता लगाया और आप ये देखो ज़्यादा तो नहीं बचा है कढ़ी पत्ता, ख़त्म हो गया यार। ये तो पूरे पेड़ को मैंने नंगा कर दिया यार। अरे भाई ये क्या हो गया, इतना ही तोड़ने में नंगा हो गया। मम्मा यार वो कड़ी पत्ता तो पूरा खत्म हो गया। अब फिर से कोई पेड़ लगाना पड़ेगा ना तुम्हें। अब नहीं, ये पेड़ नहीं लगेगा। और मतलब नया पेड़ लगाओगी? तो गाइस अब नया पेड़ लगेगा, ये पुराने वाले में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ पेड़ को ठंडी लग गई। और वो देखो आप महाराज बैठे हुए हैं कैसे, क्या क्या सोच रहे हो, क्या चाहिए क्या? इसको आप नहीं समझ सकते कि इनको क्या चाहिए। तो चलिए फटाफट बनाते हैं पोहा और चाय। तो देखो लियो की खिचड़ी हो गई है और आप देखो मैंने लियो की खिचड़ी कितनी बढ़िया बनाई है। और पता आप सबको इसमें से इतनी अच्छी स्मेल आती है ना कि दिल करता है कि नमक डाल के खुद ही खा ले। और बस इसको अच्छे से मैं इस तरह कर देती हूँ क्योंकि मैं लियो को हाथ से खाना खिलाती हूँ ना, तो एकदम इसको मैं अच्छे से पेस्ट जैसा बना देती हूँ ताकि इनको बहुत ईजी हो जाए खाने में, और सीधा मुँह में रखो और वो चाट जाए। तो देखो क्या बढ़िया कलर आया है ना। तो देखो आप सब, ये मेरा पोहा तैयार हो गया है और ये रहा चाय तैयार हो गई। लियो की खिचड़ी तो तैयार ही हो चुकी है, बस इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि ठंडी हो जाए और मैं लियो को खिला दूँ। हाँ मैं ला रही हूँ, देखो मेरा बेटा कैसे वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहा है। मैं ला रही हूँ पुत्र, मैं खाना लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए, अब भी ला रही हूँ। कैसा मम्मी पोहा अच्छा है? तो पोहा तो बना के लेकर आ गई और मैंने लगाया है टीवी, मेरी माँ को देखना उनका प्रवचन। तो मेरे घर में पूरे दिन ये भी चलता। कल तो लाइव में आई थी तो लोग कह रहे थे आवाज़ नहीं आ रही, प्रवचन की आवाज़ आ रही, तो भैया मुझे लाइव बंद कर देना पड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं शाम में लाइव नहीं आऊँगी। तो गाइस आप सब भी जाइए शाम के टाइम पे और नाश्ता करिए, और मैं चलिए अब पोहा खाने, फिर उसके बाद मुझे डिनर भी बनाना है। आज मैं डिनर में क्या बनाती हूँ चलो आज मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। हाँ तो गाइज देखो मैं आ गई लियो को खाना खिलाने क्योंकि मेरा बेटा भी तो भूखा है। तो इनकी खिचड़ी हो गई थी ठंडी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इनको भी खिला दूँ। सब हर कोई खा लिया है। देखो
तो भैया ऐसे ही खिलाना पड़ेगा। अगर आप शिट्जू लेकर आएंगे तो हाथ से खिलाना पड़ेगा। मैं पिछले 2 साल से लगातार खिला रही हूँ, है ना मम्मी? बता मम्मी। लेकिन मेरा बच्चा है। देखो पता है ये सब भूखे रहते हैं, लेकिन क्या है बड़ी नखरीले होते हैं, इसीलिए खाते नहीं है। इनको भूख लगी रहती है। देखो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो मैं इसीलिए आप सबसे कहती हूँ कि लाना है इनको ले आओ, लेकिन बहन तैयार रहना फिर पूरे टाइम इनकी सेवा करने के लिए, इनको खाना खिलाने के लिए, इनको नहलाने धुलाने, इनको घुमाने। मुझको तो लगता है एक नौकर होना चाहिए परमानेंट इनको, इनके देख रेख के लिए। गुड्डा है एकदम, छोटा सा गुड्डे होते हैं वही है ये। बस ये गुड्डे को मेंटेन करना थोड़ा ज़्यादा महंगा है। सबका वही काम है। तो बहन मैंने इनको खाना तो खिला दिया, खाना खा लिए, और मुंह पोंछना तो कभी नहीं भूलती मैं। आप सब भी मुंह पोंछना कभी नहीं भूला करो। हाँ हाँ डकार मार रहे डकार मार रहे हो तो। अरे मेरा गुड्डा, मेरा बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा है भैया। हाँ हाँ। तो सारे काम करने के बाद मैंने खोला अपना ढाबा। तो शाम को बज रहे हैं 7:30 और मैं चल रही हूँ दाल बनाने। आज मैं साग वाली दाल बनाऊंगी, और ये है उसकी काली वाली दाल, जिसको हमारे यूपी में तो सकपहता कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप मुझे ज़रूर बताना। और ये देखो इस तरीके से, और ये होती है साग। मैंने पहले ही कुकर में इसको डाल रखा है, और अब मैं इसमें डालूंगी इस दाल को। मसाले मैंने पहले से ही देखो कूट के रखा हुआ था, और इस मसाले में क्या है, काली मिर्च, हींग और नमक, हल्दी। और इसमें डालूंगी मैं घी। देखो बस, बहुत ही सिंपल सी दाल है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मेरी माँ को पसंद है, हस्बैंड को भी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं बना दे रही हूँ, वरना मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद आती हैं। और टेस्ट, मम्मा नमक इसमें नहीं है यार। नमक भी खत्म। अच्छा इसमें पानी कितना डाल दूं? कह रही है अब नहीं बताऊंगी, अभी मैंने तुम्हें बताया था। यार भूल जाती हूँ, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, 100 काम करने रहते हैं, पर मम्मी को मेरे ये सारी बातें जो है वो नहीं समझ में आती है। तो मम्मी सही से ही बता दो, 1 गिलास की 2, 1.5। क्योंकि काली वाली दाल जो है वो थोड़ा ज़्यादा पानी लेती है, तो शायद इसीलिए। बेटा मेरा फिर आ गया है। कहाँ से आ रहे हो? और देख लो बदतमीजी, देख लो मुंह में विक्स दबाया हुआ है भाई। विक्स मुंह में विक्स तुमने दबाया है, देख लो। अभी गाइस मैं इनको मारूंगी। तो अब मैं दाल चढ़ा देती हूँ, इसके बाद मैं राइस बनाऊंगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखना, और मैं चली उसको मारने विक्स छुड़ा के लेकर आती हूँ।